तीसरी प्रखंड क्षेत्र के बरवाडी पंचायत के पंचायत सचिवालय के प्रांगण में भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो के पुण्यतिथि कार्यक्रम संपन्न हुई। कार्यक्रम के अध्यक्षता बरवाडी पंचायत के मुखिया श्री डोमीलाल माथा एवं संचालन राजद नेता श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि धनवार पूर्व विधायक वहां गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव। बता दें कि देश आज़ाद होने के बाद पंचायती राज चुनाव की लागू हुई। उसी समय से स्वर्गीय मुंशी महतो मनोनीत मुखिया बने सो 2007 ईस्वी तक मुखिया पद पर ही रहे। 2007 के 7 अगस्त को अपना गांव के मुख्य लोगों को बुलाकर गांव की देख रेख करने की जिम्मेवारी सौंपते हुए अपना आत्मा को भगवान के शरण में सौंपे। वहीं धनवार पूर्व विधायक गरीबों के मसीहा कॉमरेड राजकुमार यादव ने भूतपूर्व मुखिया स्वर्गीय मुंशी महतो के पुण्यतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनता की जनसवाल पर बात किया। गद्दर में बिजली पावर ग्रिड बैठाए। धनवार विधानसभा क्षेत्र में जहां रोड की परेशानी था वहां रोड बनवाए। साथ ही साथ कई हाई स्कूल को +2 विद्यालय बनवाए। धनवार विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ लोकसभा क्षेत्र के समस्त जनता की जनसवालों पे हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। 24 घंटा 365 दिन एवं कोई जनता के पास कोई प्रकार का हादसा भी हो जाता है तो उस वक्त कॉमरेड राजकुमार यादव आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। मौके पे उपस्थित कॉमरेड जयनारायण यादव, मुन्ना राणा, अखिलेश यादव, मंटू कुमार शर्मा, नाथेश्वर ठाकुर, मुंशी ठाकुर, बाबूलाल यादव, बंशीधर यादव, बाल गोविंद माथा उर्फ सेठ माथा, राजेश यादव, मुकेश यादव, सीएच चमारी यादव, लालू यादव, महेश यादव, गोकुल यादव, सुखदेव पंडित, त्रिभुवन यादव, हरि यादव, रवि यादव, टेकन माथा, अनिल यादव एवं समस्त बरवाडी के जनता उपस्थित। आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 झारखंड लाइव पर आनंद शंकर संवाददाता की रिपोर्ट। इस मंच पर उपस्थित हमारे वर्तमान मुखिया डोमी माता जी और हमारे पूर्व मुखिया बाल गोविंद माता जी, हमारे यहाँ पर तमाम जो युवा साथी अखिलेश यादव जी और हमारे भाजपा के भी नेता यादव जी और तमाम जो यहाँ बंशीधर जी वगैरह सभी लोग आए हैं और हमारे जिला कमेटी साथी जयनारायण जी, मुन्ना जी और मंटू शर्मा जी और संचालन कर रहे राजेंद्र जी, हमारे पत्रकार साथी आनंद जी, मैं और हमारे चमारी भैया, हम सभी को इस आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। हम सिर्फ 2 बात कहेंगे कि हमारे देखिए सबसे बुजुर्ग साथी हैं राजनीति में, बाबूलाल जी भी हैं, बंशीधर जी भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन राजनीति में और समाज सेवा में एक सामंजस्य समाज के लिए जरूरी होता है। राजनीति कोई बिकने वाला खरीदने वाला चीज नहीं होता है। समाज सेवा कोई बिकने और खरीदने वाला चीज नहीं होता। समाज सेवा राजनीति निस्वार्थ भाव से जनता के काम करने के लिए होता है। और जब आप निस्वार्थ भाव से कोई काम करेंगे तो उस काम के अंदर में सफलता मिलेगी। अभी राजनीति और समाज सेवा का मतलब क्या है कि एक व्यापार हो गया और राजनीति यदि व्यापार होगा, राजनीति यदि पैसों के अहंकार में चला जाए तो उस राजनीति का मतलब क्या है कि आपके सामाजिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में जो समस्या है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हल नहीं हो। क्योंकि आज देश के अंदर में आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उस समस्या के समाधान चाहते हैं।
लेकिन आप जिनको समाधान करने के लिए, जिनको हम नेता चुनते हैं, प्रतिनिधित्व चुनते हैं, वो मेरा प्रतिनिधि करेगा, वो सेवा भाव हो जाता है। और वो क्या करने लगता है कि जनता कहीं रहे, हमको उससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने से मतलब है। अभी हमारे साथी ने कहा जी ने और कि बाबूलाल जी 5 साल यहाँ के विधायक रहे, लेकिन हमारे झारखंड के विधानसभा में एक भी क्वेश्चन, विधानसभा क्वेश्चन उठाने के लिए विधायक को भेजा जाता है, वहां को खाने के लिए नहीं, रहने के लिए नहीं, आपके जिंदगी में जो आफत है, विपत है, उस सवाल को उठाने के लिए भेजा जाता है। जैसे आपके तीसरी गांव में एक डिग्री कॉलेज है, तो आप सभी लोग नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे डिग्री कॉलेज बने, तो आपका बच्चे बीए पढ़े, एमए पढ़े। आज हमारा देश के 70 साल की आजादी के बाद आज हमारे गांव तिसरी में यहाँ जो भी विधायक, सांसद, विधायक है, जो भी सरकार में है, लेकिन इस क्षेत्र का एक डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए। अब आपने देखा बिजली हमारी आ रही है, जा रही है, कभी 2 घंटा में, कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट में। हम जब 2015 में चुनाव 14 में जीते, मैं 2018 में पावर ग्रिड गद्दर में लाया 139 करोड़, वो बन के तैयार है। 18 किलोमीटर फॉरेस्ट विभाग से आज तक एनओसी नहीं मिला, जिसके चलते वो चालू नहीं हो पाया। अभी वो कल 18 किलोमीटर वो एनओसी मिल जाए और वो जो बड़े बड़े जो पोल गाड़ा जाता है, वो गाड़ा जाएगा तो हमारा गांव तिसरी को 24 घंटा बिजली मिले। जो बिजली एक अंधर तूफान में आ जाता है तो 2 दिन गायब हो जाता है, क्योंकि आपको ग्रिड से लाना है। बीच रास्ता में कहां तार गिर गया, कहां पोल गिर गया, ये समझने का चीज है। हम करेंगे इस पर जो नेता आपके बीच में आ रहे हैं, चाहे वो सांसद को अभी आपने 2 महीना पहले वोट देकर के जिताया, आप इस पर सवाल ही नहीं करते हैं कि मेरा 5 साल आपके सांसद बीत गया, गद्दर का पावर ग्रिड क्यों नहीं चालू हुआ? आप 5 साल तक शिक्षा मंत्री रही, इस गांव तिसरी में डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज, डीएलएड कॉलेज क्यों नहीं मिला? जब जनता का ये सवाल नहीं होगा तो नेता तो आएगा जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, और वोट देके चला जाएगा, लेकर के चला जाएगा। और आप गाली देंगे नेता को, गाली देंगे प्रतिनिधि को, कुछ नहीं किया। भैया क्यों करेगा? हमारे लोग अभी 400-500 रुपया में कोई लोग रैली में जा रहे हैं, कोई मीट भात दारू पीने खाने लिए जा रहे हैं। अभी आपका वोट का कीमत, आपका जीवन का कीमत अभी 500 रुपया मुर्गा दारू है, तो इस देश का दशा और दिशा क्या होगा? ये दशा और दिशा यही होगा हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का। दशा और दिशा तो नहीं बदलेगा, लेकिन दुर्दशा होगा। हम करेंगे ये बात आपको समझना, इस बात को बहस करना। जो हमारे माँ बहन है, जो नौजवान है, जो किसान है, जो मजदूर है, आज हेमंत सरकार ने 21 साल से लेकर के 49 साल की महिलाओं के लिए आपको 1000 रुपया लोगों के लिए योजना चालू की। आपको हेमंत, अभी जो भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि क्या किया हेमंत ने, मैं भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि हेमंत ने किया कि 60 साल से लेकर के सब लोगों को 100 दिन पेंशन दिया। भाजपा के राज में, रघुवर के राज में ब्लॉक में 100 को पेंशन आता था, 200 आता था, 55,000 जो देता था, जिसका पैरवी रहता था वही। लेकिन उन्होंने क्या कि कोई एपीएल बीपीएल नहीं, जो 60 साल पूरा कर लिया सबका पेंशन।
49 साल से ऊपर जितने भी महिलाएं सबका पेंशन, अब तो 21 साल से ऊपर सबका पेंशन। 130 यूनिट बिजली फ्री किया, उसके बाद अभी 200 यूनिट बिजली फ्री करने जा रहा है। रघुवर दास के समय में क्या था, भाजपा के समय एक घर में बिजली जलाया भी नहीं और 24,000, 44,000, 56,000, 36,000। जब हेमंत सोरेन जी आए, उन्होंने ब्याज माफ किया और ब्याज माफ करके 15,000, 20,000 में अपना लोग जान छुड़ाया और उसको बिजली काट दिया जाता, फिर से लोगों को कनेक्शन दिया कि नहीं दिया? आज हर घर में अभी 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, तो आप समझिए महीना में आपको हर घर में 1,000 रुपया का फायदा अलग से बिजली मिलेगा। आज अभी 60 साल से ऊपर जिनके घर में है 4,000। अब 21 साल से 49 साल की जो महिलाएं हैं, उनके यदि घर में 5 पुतो है तो 5,000 दे रहा है। और भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया मोदी जी। 5 किलो अनाज जो तो कांग्रेस के समय से ही मिल रहा था, 35 किलो पे अनाज मिल रहा था बीपीएल से, अंत्योदय से। आज कौन सी दे दी? आपने नया क्या कर दिए और लोगों को डरा करके आपसे वोट ले। लेकिन भाजपाइयों से पूछिए कि आपने हमारे लिए रोजगार की जो बात किए थे, आप जो नौकरी की बात किए थे, ये क्या हुआ? 15 लाख खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ लोगों को साल में नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं दिया। और उल्टा आज भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ झारखंड सरकार ने क्या किया। झारखंड सरकार को 2-3 को काम 50,000 से लेकर के कर्जा 50,000 का लोन तक का माफ किया, और अभी तो 2 लाख तक के जो लोन लिया है उसको भी माफ करने पर सरकार विचार कर रही है। आप क्या किए? जो डीलर लोग हमारे चलाते हैं उसको जो है सो 50 रुपये क्विंटल मिलता था, उसको भी 150 रुपये क्विंटल कमीशन। हम कह रहे देखने की चीज है। तो ये बात हमारे लोग इस बात को विचार नहीं करेंगे और आपको आएंगे भाजपा के लोग, भाजपा के जैसे देखेंगे, भाजपा के लोग आएंगे अलग अलग चेहरा बन करके। कोई आएंगे कि हम भाजपा में हैं, हम माने भाजपा जान रही है कि राज दरबार में माले को हराना आसान नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रुप बना करके। जैसे 2019 में आपने देखा कि किस तरह से अनूप सरफलिया को चुनाव लाया, दानिश को लाया, उसके बाद में अलग अलग ग्रुप बना करके ताकि बाबूलाल जी चुनाव जीत जाए। और इस तरीके से भाजपा जो है वो षड्यंत्र करके भाजपा वाले और हमारे आदमी भी जो नहीं समझ पाया, जो है तो वोट जो है तो लोगों के बारे में दे दिया। उस समय में हम बोलते थे कि जिसको आप वोट दे रहे हैं 365 दिन 24 घंटा साल भर आपके जीवन में कभी नहीं काम आएगा। और सही हुआ, कोई काम नहीं दरबार के अंदर में हुआ, गांव के अंदर हुआ, तिसरी के अंदर में हुआ। चाहे अंशु वर्मा, चंदन वर्मा को अपहरण करके हत्या कर दिया जाए, उसका भी लाश अभी लाने का काम किया तो माले और राजकुमार यादव और हमारे साथियों ने किया। ऋषि कुमार 6 वर्ष का बच्चा हत्या हो गया, उसका लाश खोजने का काम किया तो हम लोगों ने किया। अभी आपके सोनू रविदास का हत्या हो रहा है, उसको लाश अभी खोजने का काम किया तो हम लोगों ने किया है। चाहे अभी आपके लोगों को दासेडी में प्रेम कुमार यादव अधिनायक है, उसकी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो माले लड़ रहा है। अभी अनिल यादव का हत्या गिरिडीह में हुआ तो हमारे लोगों ने लड़ करके उन हत्यारों को गिरफ्तार कराने का काम किया। भैया कहाँ है भाजपा के लोग, कहाँ है उन समाज सेवी लोग? जब आपके जिंदगी पर, आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर कोई आफत, विपद और मुसीबत आता है तो उस समय माले। अभी ब्लॉक में जाइए, तीसरी ब्लॉक में पूरा भ्रष्टाचार, बिना
घूस का, बिना कमीशन का कोई काम सीओ बीडीओ नहीं कर रहा। मनरेगा का एक योजना स्वीकृति कराना है तो 10,000 दीजिए, और कोई काम कराना है तो 20,000 दीजिए। आपको जो है तो दाखिल खारिज में हो रहा है, हल्के वाला पर 15,000 दीजिए। ऑनलाइन छूट गया है तो 25,000 दीजिए। रसीद कटाना है तो 10,000 दीजिए। एलपीसी लेना है तो 2,000 रुपये दीजिए। चेक स्लिप लेना है तो 1,000 रुपया दीजिए। एक दुकान खोल लिया। क्या जो लोग अभी विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं, क्या इस दुकान के खिलाफ बोले? क्या इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा, क्योंकि वो तो उसी पैसा के बल पर वो भाजपाई लोग जो है तो आज बीडीओ हो, सीओ हो, कर्मचारी को मन बढ़ा दिया। हर ब्लॉक में विधायक और सांसद का एक ऑफिस खुल गया। अब देख लीजिए जाकर उसका सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि बैठता है। अभी ब्लॉक में प्रतिनिधि आपका खुल गया है बैठने के लिए, तो वहां भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ना कि आपको पैसा दिलाने के लिए। और इसीलिए आज आप देखिए कि पूरे धनबाद की जनता 2024 का विधानसभा का इंतजार कर रहा है। अभी लोकसभा में आप लोगों ने भर के वोटर को ना दे देखिए, चुनाव में 3 महीना होने चला। जीतने के बाद में एक बधाई भी देने आई है, धन्यवाद देते हैं आप लोगों ने 4 लाख वोट दे दिए। वोट कभी आई? कभी हाथ उठा के आशीर्वाद भी दी कि आप लोग के आशीर्वाद से हम जीते और आपको आशीर्वाद दे। फिर आएगी विधानसभा, भाजपा के वोट। फिर 5 साल तक आपके जिंदगी में जब आपके पीठ पर पुलिस का लाठी बरसेगा, आपको झूठा मुकदमा में फंसाया जाएगा, आपका जमीन छीना जाएगा, उस समय लोग नहीं आएंगे। इसलिए हम ये बात करना चाहते हैं, आप लोग सब जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, समाज के अगुआ लोग हैं। हम 5 साल तक अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, खिला सकते हैं, धर्म मना सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो क्या चुनाव के समय में 1,000-2,000 रुपया नहीं लेकर के हम सही उम्मीदवार को अपना वोट करेंगे? इससे हमारा पूरे झारखंड का दशा होगा। इसलिए संकल्प आप लोग लीजिए। आप किसको वोट दीजिएगा नहीं दीजिएगा, मैं ये कहने नहीं आया हूँ, लेकिन जो आदमी कहता है कि मैं पैसा से वोट लेकर दिखा दूंगा, जो आदमी कहता है कि हम धर्म के नाम पर वोट लेकर दिखा दूंगा, ऐसे लोगों से आप सवाल करिए। इसमें हमें बात बोलना चाहते हैं। आप उनसे सवाल कीजिए कि हमारे जिंदगी के सवालों को लेकर के जब कोई आदमी वज्रपात से मर जाता है, कोई आदमी भूखे मर जाता है, कोई आदमी बीमारी से मर जाता है, उस समय आपके पास पैसा नहीं रहता। कोई आदमी की बेटी की शादी नहीं होता है, कोई आदमी का इलाज नहीं होता है, किसी को दवा नहीं मिलता है, उस समय आप पैसा नहीं देते हैं। लेकिन आप खाने के लिए, खिलाने के लिए, वोट लेने के लिए हजार दारू मुर्गा से ये भाजपा लोग खरीदते। इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना होगा साथियों। अभी ये काम आप नहीं करेंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपका संविधान नहीं बचेगा, आपका आजादी नहीं बचेगा। आप अपने वोट को, आप अपने चीजों को अपना कीमत लगा दीजिएगा, तो कीमत किसी चीज का लग जाता है, उसका स्वतंत्रता खत्म हो जाता है, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। और इसीलिए आज कि धन रोपा के बाद और अभी आपके जो हेमंत सरकार ने जो अभी महिलाओं का जो फार्म भरने का काम शुरू किया है,
आप लोग भरिए। मैं मुखिया जी से भी कहूंगा कि कैंप लगा के अधिक से अधिक, और अभी इस बार आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो बरवाडी हाई स्कूल को हम +2 हाई स्कूल करा देंगे। इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरह से हीरा विष्णु टीकर गाँव को कराए आप लोग चंदोरी को, उसी तरीके से यदि आप लोगों का आशीर्वाद इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा तो +2 मतलब IE तक का पढ़ाई इसी बरवाडी हाई स्कूल में, और बरवाडी का जो खेल मैदान है उसको भी हाई स्कूल के बगल में, उसको भी हम लोग सुंदर मैदान बनाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत भवन के प्रांगण में हमारे स्वर्गवासी मुखिया जी मुंशी महतो जी का 17वीं पुण्यतिथि हम लोग सभी उपस्थित हैं। पुण्यतिथि आज एक शुभ दिवस होता है और इस उपस्थिति में हमारे मुख्य अतिथि सम्मानित माननीय पूर्व विधायक राजकुमार जी को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो हम लोगों के इस ग्राम में इस जगह पर आकर के इस कार्यक्रम को शोभायमान किए। साथ ही इस इलाके के महान समाज सेवी हमारे जयनारायण बाबू जी, जिनका एक ही उद्देश्य है समाज की सेवा करना, और समाज की सेवा करते करते उनका अंतिम सांस भी चल रहा है। हम सबों को उनके विचारों से सहमति लेना चाहिए, उनके विचारों के मार्गदर्शक की ओर जाना चाहिए। ये धन्य है जो समाज की सेवा करना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। हमारे जिला से चलकर आए हुए राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष श्री दिनेश्वर ठाकुर जी जो इस जगह पर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं भी उनको अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही हमारे क्षेत्रीय सभा के समाज सेवी मंटू शर्मा जी, हमारे मुन्ना बाबू जी, हमारे गोपुर जी जो समाज की सेवा करके सही समय पर लोगों को राहत दिला करके समाज का सेवा का काम कर रहे हैं। भाई जो हमारे सहयोगी बनकर मार्गदर्शक कराते हैं, तथा हमारे बाबूराम जी हैं जो नजदीक में रहकर किसी भी तरह का पंचायती में आकर समाज की सेवा कर रहे हैं। मैं तमाम बंसी भाई जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इसे मंच पर उपस्थित तमाम समाजसेवी बंधुओं से, भाइयों से हमारी ओर से नमन है, अभिनंदन है, तथा हमारे इस कार्यक्रम को शोभायमान बनाने वाले हमारे सुरदास बाबा जी, उनको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो हमारे इस कार्यक्रम को हर साल आकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनका नमन करता हूँ, जो बहुत ही कम पैसे में इस कार्यक्रम में आकर के शोभा को बढ़ाते हैं। तथा हमारे यहाँ पर उपस्थित जितने भी ग्रामीण हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबों को हमारे ओर से बहुत बहुत स्वागत है, हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस कार्यक्रम में आकर के शोभा को बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे कुछ लोगों ने जो बोला, हमारे गोकुल भाई जो बोले, वो बहुत ही एक लोगों को विचार में लेना चाहिए। यह पुण्यतिथि हम लोगों के लिए एक सत्संग के रूप में होता है, जो लोगों का एक आजाद दिवस होता है। किसी आदमी के
समाज सेवी के प्रति इतना प्रेम श्रद्धा था, हम लोगों को भी आज उनके रास्तों पर चलकर समाज के लिए अच्छे काम कर हमें भी श्रद्धा का पात्र बनना है, सम्मानित का पात्र बनना है। यह पुण्यतिथि से हम लोगों को एक सुझाव होता है। तो पुण्यतिथि एक बहुत ही शुभ कार्य होता है और इस शुभ कार्य में लोगों को उपस्थित होना चाहिए। यहाँ की जो उपस्थिति है वह अवश्य ही थोड़ा फेर की बात है। तो मैं लोगों से रोटी कहूँगा कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में लोग आपस में इस बात को ध्यान रखें कि आपसी प्रेम बनाए। हमारे मुखिया जी तो नहीं रहे, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने ग्राम में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा हो तो वे किसी भी तरह से उसे संतुष्टि दिलाकर उस कार्य को बीच में संपन्न करते थे। आज हम लोग के बीच में थोड़ा सा विवाद होता है, एक नीच जमीन के लिए झगड़ा होता है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाता है, भाई किसी अपने भाई को मार देता है। तो बताइए, अभी हम हमारे सूरदास बाबा के द्वारा भी सुने कि दुनिया में कुछ नहीं जाने वाला है, अगर जाता है तो आपका कर्म ही जाएगा। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, बुरा कर्म करके जाइएगा तो आपको पछताना पड़ेगा, और अच्छा कर्म करके जाइएगा तो आपको स्वर्ग में, इस लोक में, परलोक में, दोनों लोकों में आपका आदर मान सम्मान होगा। तो सबसे बड़ी बात है समाज की सेवा करना। समाज की सेवा हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि समाज का सेवा सबसे बड़ा कर्म होता है, और इसको सेवा करना सबों को बहुत ही एक जरूरी चीज है। किसी के दिल को दुखाना, किसी को दिल को दुखाना सबसे बड़ा पाप होता है, और किसी के दिल को दुखाए हुए दर्द को मिटाना बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ ईश्वर के लिहाज से समाज में जितने भी तरह की बुराइयां हैं सब स्वार्थ के बदौलत बढ़ा हुआ है। स्वार्थ में लोग अपने परिवार से नफरत करते हैं। स्वार्थ इतना हो गया है कि परिवार में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने भाई को भूल जाते हैं, और इसे दुख का प्रभाव कहिए वह नई दुनिया में आकर समाज के विकास को कौन पूछे, अपना परिवार का विकास को भूल जाता है। तो मैं तमाम यहाँ पर उपस्थित भाइयों से तथा और यहाँ पर अगल बगल में माँ बहनें हैं, सबों को मैं इस जगह के माध्यम से कहता हूँ कि दुनिया में परिवार को, समाज को चलाना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। परिवार को चलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, समाज को चलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इस बात को अपने विचारों में लावें, तभी आप एक समाज के सच्चे पात्र बन पाएंगे। और अभी के युग में समाज का विकास इस बात तय है कि प्रतिनिधि के द्वारा होता है। प्रतिनिधि आपका अच्छा मिला तो समाज का विकास होगा, प्रतिनिधि गलत मिला तो आपका समाज में विकास नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान में रख करके आपको अपना काम करना है। अभी हमारे यहाँ पर लोगों ने बताए कि अभी के समय में हमारे इलाके में हमारे जो पूर्व विधायक जी हैं वे समाज के लिए जहाँ भी जिस तरह घटना घटता है, किसी भी तरह का लोगों में जो उनसे नहीं हो पाता है, इनके द्वारा हर जगह पर अपने लोगों के साथ, अपने पार्टी के साथ जहाँ भी जाते हैं उसका भी बहुत कम है। कम से कम इस लाल सलाम, जोहार, प्रणाम। साथियों, बोलने के लिए तो कोई जगह नहीं है, लेकिन राजू भैया का ही कहीं मतलब देन है कि हम लोग यहाँ प्रत्येक साल एक बार कम से कम इस कार्यक्रम में पहुँचने का, और हम सबों को
एक नई दिशा दशा के लिए चिंतन करने के लिए ये वक्त और समय हम लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। निसंदेह हम लगभग 4-5 साल से कांग्रेस आने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे दादा परदादा का जो सोच था वो अब सोच धीरे धीरे विचलन पैदा कर रहा है कि वो जो सामाजिक रिश्ता था, सामाजिक संबंध था, व्यवहारिक दुनिया थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। एक ऐसा इंसान था जो मुंशी मातों के नाम से ही नहीं, उनके व्यक्ति के नाम पर नहीं, एक सामाजिक बंधन का रिश्ता जो था उसमें ना जाति पाति धर्म का कोई बात था, ना उच्च नीच का कोई बात था, तो वो तो सर्वमान्य नेता कहलाता था, सर्वों का मुखिया कहलाता था। और आज की परिस्थिति, आज की जो स्थिति बनी है देश और समाज के बीच, वो कहीं उनसे भिन्न है। तो हम उम्मीद करेंगे कि वो जो रास्ता है मुंशी जी का जो बताया हुआ रास्ता है, उनका जो संकल्प है, उनका जो सपना था कि बरवाडी पंचायत को हम विकसित पंचायत बनाएंगे, उन्नत पंचायत बनाएंगे और समग्र विकास इस इलाके का होगा। आजादी के 76 साल हो गए, 75 साल के बाद भी हम 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे और पूरे देश में जश्न मनाएंगे। लेकिन काश वह बरवाडी का इलाका, बरवाडी का पंचायत तो ग्रामीण सुदूरवर्ती कन्हाई, जमदार, मंझलाडी इलाका को देखिए, या जहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसके लिए कोई सोचने वाला भी इंसान तो होना चाहिए। तो यहाँ की आवाज सड़क और सदन में कैसी लड़ी जाए, इसलिए हम उनसे ज्यादा और बेहतर तो नहीं समझ पाएंगे। हमारे बीच क्रांतिकारी पूर्व विधायक जी हैं, हम उनसे भी अपील करेंगे कि एक बार 5 साल आप चुनाव जीते तो इस इलाके का बेहतर विकास के आपके दर्द में, आपके हृदय में भी जो सपना छूट गया इस इलाके का विकास के लिए, चूंकि इनका पारिवारिक पुराना रिश्ता इस पंचायत से, खरगरी हो, बरवाडी हो, भंडारी हो, ये तीनों पंचायत गांव से सटा हुआ है, गुंगी हो या सिंगो हो, तो निश्चित रूप से यहाँ हमारा समग्र विकास, अच्छी शिक्षा हो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, उसके लिए भी यहाँ जो वर्तमान में जो निर्वाचित हुए हैं, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, कुछ करते हैं। तो हम चाहेंगे आने वाले राजनीतिक जीवन में अभी फिर आपके पास 2024 का विधानसभा चुनाव होगा, आपके बीच लोग तरह तरह के बातें बोलेंगे, बरगलाएंगे, लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा कि जो क्षेत्र के समग्र लड़ाई लड़ने वाले हो, समग्र विकास की बात करता हो, कंधे से कंधा मिला के गरीब गुरुओं के साथ चलता हो, वैसे इंसान कामरेड राजकुमार यादव जी के साथ कंधे से कंधे मिला के बरवाडी पंचायत को भी चला है और आने वाले समय में चलेगा। इसी आशा के साथ कि निसंदेह मुंशी यादव जी का जो सपना था, उनका जो इरादा था, उस इरादे पे हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस पंचायत को डेवलप करेंगे। इसी आशा के साथ कि हम कहेंगे राजू भैया को, जहाँ जरूरत पड़ेगा हमारी पार्टी का पूरा टीम आपके साथ है, आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ हैं, सुख दुख में भी साथ हैं, जहाँ जब बोलिएगा हम आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम और बेहद पैमाने पे मनाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ आप सबों को प्रणाम, जोहार, लाल। बरवाडी पंचायत गांव तीसरी के हर कोने से आए हुए सभी नौजवान साथियों, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के दोस्तों, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर धनवार पूर्व विधायक कामरेड राजकुमार यादव जी, स्थानीय मुखिया डोमीलाल महता जी और पूर्व मुखिया बाल गोविंद जी, हमारे गार्जियन स्वरूप प्रखंड सचिव भाकपा माले जयनारायण यादव जी समेत यहाँ पे बैठे सभी जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों, सभी नौजवान साथियों को मैं मुंशी मातों की 70वीं पुण्यतिथि पर सबको प्रणाम करता हूँ। साथियों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग मुंशी मातों जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। आपने देखा, हम लोगों ने सुना कि मुंशी मातों जी का समाज के क्षेत्र में गरीबों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए किस तरह से समाज के उत्थान के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से समाज का सेवा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी। आज मुंशी मातों की पुण्यतिथि पर हम सभी नौजवानों को, हम सभी जनप्रतिनिधियों को
ये सोचने की जरूरत है कि मुंशी महतो जी का जो कार्यकाल यहाँ के ग्राम प्रधान के रूप में रहा, यहाँ के मुखिया के रूप में रहा, आज भी हजारों लोग उनकी पुण्यतिथि पर पहुंच करके उनको नमन करते हैं, क्योंकि जिस तरह से गरीबों के लिए, यहाँ के मजदूरों के लिए संघर्ष किए, उनके बताए गए रास्ते पर उनका जो समाज के उत्थान का जो सोच था, बरवाडी पंचायत का जो विकास था, उस रास्ते को मजबूत बनाने के लिए हम लोग उनको प्रत्येक साल याद करते हैं और यही उनके पुण्यतिथि पर संकल्प लेते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार, जो भी समाज के हित में जाएगा, वैसे लोगों से मजबूती से हम लोग लड़ेंगे, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक तत्व के लोग हो, चाहे वो सामंतवादी तत्व के लोग हो। इसीलिए इनके पुण्यतिथि पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि इनके सपनों का बरवाडी पंचायत बनाने के लिए इनके बताए गए रास्ते पर चलने की जरूरत है। तभी हमारा पंचायत का विकास हो सकता है, तभी हमारा समाज का विकास हो सकता है, तभी हम सबों का उत्थान हो सकता है। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हूँ। मुंशी जी अमर रहे।